हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बड़ी डिटेल में बात की थी। 3 लेक्चरों में हमने उस फेज को क्लियर किया था, डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट्स नेक्स्ट implicit function, the most important topic, implicit function. Now implicit function is the next type of our topic differentiation. What is the concept? Up to now जो हमने किया है, क्या किया है? We have done in this way, मतलब हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू होती थी, something like sin inverse x or ex plus log x upon sin x you can say, या हमने किया था tan inverse 2x upon 1 minus। ऐसे काफी क्वेश्चंस किए थे जहां पे सिर्फ x है, ओनली x की बात की थी, that are called explicit. But now we have implicit. What is implicit? When x and y are together, जहां पे दोनों वेरिएबल्स इकट्ठे हैं। फॉर द एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू tan x, log xy प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 5, समथिंग लाइक दिस। जहां पे x और y इकट्ठे आ रहे हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है वेयर वी हैव x एंड y आर टुगेदर। अब बिफोर स्टार्टिंग दिस छोटी सी एक बात कर रहा हूं मैं यहां पे जो हमें काम आएगी। डेरिवेटिव ऑफ fx रेज टू पावर n, इसका हमने डेरिवेटिव कैसे किया था? पहले हमने पावर सॉल्व की, फिर बेस का डेरिवेटिव किया, ऐसे किया था ना। एग्जांपल, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब एक्स, तो कैसे करते थे? पहले 3 पावर सॉल्व की, देन वी हैव डेरिवेटिव ऑफ बेस, ठीक। उसके बाद 3 साइन स्क्वायर, फिर हम साइन का डेरिवेटिव करते कॉस, फिर डेरिवेटिव ऑफ एंगल। मतलब 1 बाय 1 एज ए चेन रूल हम यहां पे वर्क कर रहे थे। पहले इसको सॉल्व किया, फिर इसको, फिर उसके बाद इसको। दैट वी नो कि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो हम उसको नहीं लिखते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। बट यहां पे ये स्टेप बहुत काम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे हमारे पास y वेरिएबल आ गया दोस्तों। तो देखिए, एक मैं x क्यूब की बात कर रहा हूं, एक मैं y क्यूब की बात कर रहा हूं। x पावर का डेरिवेटिव किया, हम 3x स्क्वायर लिखते थे, पहले पावर देन डेरिवेटिव ऑफ बेस। वो हमें पता है कि इसका डेरिवेटिव 1 होता है तो हम डायरेक्ट 3x स्क्वायर लिख देते, बट वी हैव टू राइट दिस। क्यों? आगे ये देखो, y क्यूब 3y स्क्वायर, उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y। मेरा पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये हमने काम करना है यहां पे। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स, क्योंकि अभी क्वेश्चन बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले आपको ये पता होना चाहिए हमने करना क्या है। सपोज x4 आ गया और इस तरफ y4 आ गया, x4 4x क्यूब पावर सॉल्व इनटू डेरिवेटिव ऑफ बेस। आपको ध्यान में हो, लास्ट लेक्चर में एक ही बात में मैंने आपको जोर दिया है कि आपने ये बात पकड़ के रखनी है, डेरिवेटिव ऑफ बेस। सेम यहां पे 4y क्यूब डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब ये सॉल्व किया, 1 आ गया, तो अवर आंसर इज दिस। ये हमारे से सॉल्व नहीं होता तो अवर आंसर इज दिस। अब बात ये है, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि x के बिना जो भी कोई वेरिएबल है हम उसका डेरिवेटिव 0 करते हैं, दैट इज कांस्टेंट, की थी ना। हाँ, बट यहां पे दोस्तों क्या है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, वन इज डिपेंडेंट, अदर इज इंडिपेंडेंट। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट। यहां पे जो हमारा x है वो है इंडिपेंडेंट,
और जो y की वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। हमने जो बात की थी y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट वी आर डूइंग नाउ, अगर इसका जो बेसिक मतलब पता है क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ x। मैं छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं पिछले क्वेश्चंस की, छोटी सी एग्जांपल्स दोस्तों, कि आपको और क्लियर कर सकूं। हम क्या करते थे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो लिखते डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, मैं अकॉर्डिंग टू अब ये कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं। यही किया ना हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया। अब ये क्या है, dy बाई डी एक्स। आप ऑलरेडी ये लिख रहे हो, बस वहां पे हमने इसको पॉइंट आउट नहीं किया। अब यहां पे मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये 1 हो गया, तो हमारा आंसर देखिए, यही करते थे ना हम, y को लिखते थे dy बाई डी एक्स। क्यों लिखते थे, बिकॉज y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स वैल्यूज डिपेंड ऑन द x। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, तो हम dy बाई डी एक्स लिख रहे थे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट व्हाट वी आर इंप्लीमेंटिंग, ऑलरेडी कर रहे हैं, बट यहां पे क्या हुआ, मिक्स हो गया, हमने उसको पर्टिकुलर लेके चल रहे हैं। लेट अस टेक 1-2 एग्जांपल्स। फाइंड dy by dx if x square plus y square is equal to 1. Very simple example I am taking. Differentiate with respect to x. d by dx of x square, d by dx of y square, d by dx of 1. I am writing completely in a systemized way what we have to do. x square डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ बेस है ना, x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ बेस, y स्क्वायर 2y डेरिवेटिव ऑफ बेस। मैं वही बात लेके चल रहा हूं, 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया, 0। अब 2x, इसका डेरिवेटिव 1, तो दिस इज ओनली 2x, 2y। अब इसका डेरिवेटिव एज इट इज, तो dy बाई डी एक्स वी आर नॉट एबल टू चेंज, तो दिस इज 0। फ्रॉम हेयर व्हाट इज dy बाई डी एक्स, माइनस 2x अपॉन 2y, 2 कैंसल, और हमारे पास क्या आ गया, माइनस x अपॉन y। तो दैट इज देयर। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ दिस, x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 3xy। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of x cube, d by dx of y cube and d by dx of 3xy, है ना। x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 by 1। अब इसका डेरिवेटिव पहले पावर 3x square, then we have derivative of base, am I right? then we have y cube, तो अब y cube का डेरिवेटिव क्या आया, 3y square डेरिवेटिव ऑफ बेस, और यहां पे 3 आउट। अब यहां पे देखिए एक्स वाई की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल बन गया, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये हो गया 1, तो 3x स्क्वायर एज इट इज। ये नहीं सॉल्व होगा, ये एज इट इज लिखा जाएगा, dy बाई डी एक्स 3 कॉमन x, y का डेरिवेटिव करेंगे दैट विल बी एज इट इज, x का आ गया दोस्तों 1, तो हमारे पास क्या आ गया, x dy बाई डी एक्स प्लस y, 3 कॉमन, क्योंकि वो कैंसिल हो रहा है, देखो दोनों तरफ है, प्लस y, 3 कैंसल्ड, है ना। अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड, रेस्ट ऑन अदर। इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, अगर आप मल्टीपल के लिए तैयार हो रहे हो ना, तो इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, दैट आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, सो कीप वॉचिंग। dy बाई डी एक्स ऑन वन साइड, x इस तरफ आ गया, dy बाई डी एक्स, ये उस तरफ चला गया, है ना। अब यहां से dy बाई डी एक्स क्या आ गया, कॉमन, और ये हो गया दिस दोस्तों। तो व्हाट इज dy बाई डी एक्स, y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये है हमारा जो टॉपिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इम्प्लिसिट की, जहां पे
x और y क्या है, इकट्ठे हैं। लेफ्ट और राइट यहां पे कोई अलग अलग नहीं है, यहां पे दोनों क्या है दोस्तों, सेम है। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और लेके चलते हैं इसको क्लैरिफाई करने के लिए। फाइंड dy by dx if x square plus sin y is equal to x square y, है ना। इक्वेशन गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d by dx of x square फर्स्ट टर्म, d by dx of सेकेंड टर्म, d by dx of राइट साइड वन, है ना। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया 2x, डेरिवेटिव ऑफ बेस डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं एक रिदम में चल रहा हूं इसको समझाने के लिए। साइन का डेरिवेटिव किया cos y, देन डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब ये हो गया दोस्तों प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 2x एज इट इज, ये कैंसल्ड, सॉल्व हो गया। cos y dy by dx एज इट इज x स्क्वायर, dy by dx एज इट इज y। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1। तो अब क्या करेंगे, dy by dx ऑन वन साइड, है ना, ये इस तरफ आ गया, cos y dy by dx माइनस x स्क्वायर dy by dx दैट इज इक्वल टू 2xy, ये 2x उस तरफ चला गया, तो dy by dx कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ गया, cos y माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से 2x आप कॉमन ले सकते हो, तो क्या हुआ, y माइनस 1। तो व्हाट इज dy by dx, 2x y माइनस 1 अपॉन cos y माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये है हमारे कुछ क्वेश्चंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड dy by dx ऑफ sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू पाई। फाइंड dy by dx ही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx ऑफ sin स्क्वायर y, d by dx ऑफ cos xy, पाई का डेरिवेटिव आ गया 0। अब यहां पे क्या करेंगे, पहले पावर 2 sin y, है ना, देन d by dx ऑफ बेस, यही है ना, और यहां पे पहले, अब बेस क्योंकि पावर नहीं है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एम आई राइट। अब यहां पे क्या बन गया, 2 sin y, अब साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos y, और y का क्या हो गया, देखो वही रिदम चल रहा है, मैं लेके चल रहा हूं, पहले मैंने पावर की फिर बेस किया, अब एंगल की टर्न आ गई, माइनस साइन एक्स वाई, ये क्या बन गया दोस्तों, प्रोडक्ट रूल बन गया ना। कैसे होगा, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, अब y का डेरिवेटिव क्या हुआ, dy by dx, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव क्या हुआ, 1। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो अब हमारे पास देखिए सॉल्व करके क्या आया दोस्तों, 2 sin y cos y, कैन वी राइट sin 2y, हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बन गया, sin 2y dy by dx माइनस साइन xy, ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x sin xy dy by dx माइनस y sin xy, तो dy by dx कॉमन, क्या हुआ हमारे पास, sin 2y माइनस x sin xy, ये राइट साइड चला गया, वहां पे जाके क्या हुआ, पॉजिटिव। एंड व्हाट इज dy by dx, y sin xy अपॉन sin 2y। तो दोस्तों ये रहा हमारा इम्प्लिसिट के रिगार्डिंग, जो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस की बात की थी। अब हम कुछ कंडीशंस लेके चल रहे हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे तो था
हमने dy by dx फाइंड करना है, तो वेरी इजीली वी कैन सॉल्व, बट नाउ वी हैव सम क्वेश्चन रिगार्डिंग सम कंडीशन, यहां पे हमने प्रूव करना है. लेट अस टेक सम एग्जांपल. इफ sin y is equal to sin a plus y, prove that if sin y is equal to x sin a plus y, prove that dy by dx is equal to sin square a plus y अपॉन sin a. दोस्तों एक ये क्वेश्चन है, देखो अगर तो होता डायरेक्ट कि dy by dx फाइंड कर रहे हैं तो वेरी इजीली हम सॉल्व कर देते, क्योंकि जब कंडीशंस आ जाती है ना तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है. लेट अस सी. पहले मैं इसको नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं. ये गिवन है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे? dy dx sin y d by dx x sin a plus y. अब इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं दोस्तों, मैं दोनों बता रहा हूं. एक तो ये है, साइन का डेरिवेटिव किया cos y और y का किया dy by dx. आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया, तो इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं. ये होगा प्रोडक्ट रूल. एक फंक्शन ये रहा, एक ये रहा. फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. अब इसको ये एज इट इज आ गया cos y dy by dx. अब यहां पे पावर नहीं है, साइन का किया cos a plus y इंटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल. यही करते थे ना पहले, बेस फिर एंगल. अब इसका किया a का 0 तो y का dy by dx. अब ये टर्म एज इट इज, इसका क्या आ गया 1. एम आई राइट? तो क्या करेंगे अब? dy by dx ऑन वन साइड. अब यहां पे दोनों को dy by dx है, ये लेफ्ट साइड शिफ्ट किया तो क्या हुआ? cos y dy by dx माइनस x cos a plus y dy by dx इज इक्वल टू sin a plus y. हमारे पास ये आ गया सिंप्लीफाई करके, और वेरी इजीली यहां से dy by dx हमने कॉमन लिया, cos y माइनस x cos a plus y इज इक्वल टू sin a plus y. तो यहां से फिर dy by dx की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई? sin a plus y अपॉन ये सारा. देखो अब जो दिक्कत आएगी आपको, अगर तो ये पार्ट ना होता, यहां पे होता फाइंड dy by dx, दिस इज द आंसर. बट प्रॉब्लम अब प्रूव दैट है, तो यहां पे बड़ा डिफरेंस चल रहा है ना. तो आपके माइंड में चलेगा यार ये क्या हो रहा है, क्या करेंगे? तो क्या करना है, आपने वेरिएबल को देखना है, सिर्फ x और y को, और कुछ नहीं देखना, सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करना है आपने. यहां पे देखो y है, पर यहां पे ये x घूम रहा है, एक बीच में घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहां से हमने x खत्म करना है और कुछ नहीं आपने चेक करना. सिर्फ आपने जो दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, यू हैव टू फॉलो दैट कि x है, y है, या कोई और मिस किया हुआ इन्होंने. सो अकॉर्डिंग टू दैट आपने करना. अब यहां पे हमारे पास x आ गया, तो गिवन ये है ना, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. तो व्हाट इज x? sin y अपॉन sin a plus y. एम आई राइट? यहां पे इसकी वैल्यू रिप्लेस करो, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आएगा. लेट अस सी. sin a plus y अपॉन cos y माइनस x की वैल्यू रिप्लेस की, sin y अपॉन sin a plus y इंटू cos a plus y. एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में. अब जब नीचे एलसीएम लेंगे, ये 1 आ गया, sin a plus y cos y माइनस sin y इंटू cos a plus y. डाउनवर्ड से ये बन गया ना हमारे पास, है ना. तो क्या करेंगे अब, इसके बाद सॉल्व करेंगे बस इसको, और क्या.
वो ऊपर शिफ्ट हुआ। अब नीचे देखिए फॉर्मूला बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फॉर्मूला क्या है? साइन ए माइनस बी। तो डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। एक तो ये मेथड रहा आपका, ये आ गया। क्या किया? सिंपल सॉल्व किया। उसके बाद जब यहां पे इस स्टेज पे पहुंच गए, हमने चेक किया कि हमें क्या चाहिए, कौन सा वेरिएबल चाहिए, एक्स या वाई। तो हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस की और सॉल्व किया। एक तो दोस्तों ये मेथड है कि आप सॉल्व कर रहे हो एक रिदम में। बट दूसरा मेथड मैं बोल रहा हूं जो शॉर्ट है, जिसको मैं कहूंगा आपने वही फॉलो करना है। क्या? हमारे पास यहां पे एक्स वाई टुगेदर है, इकट्ठी वैल्यूज गिवन है, बट जहां पे जो हमने प्रूव करना है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ वाई है, इन टर्म्स ऑफ वाई है। तो क्या करेंगे फिर हम? एक्स एक तरफ, हम उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन बनाएंगे। एक्स एक तरफ करेंगे, वाई एक तरफ, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है वो हमें इन टर्म्स ऑफ वाई चाहिए। तो व्हाट वी विल डू दोस्तों, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड की। तो व्हाट इज एक्स? दिस। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आपका जो आंसर आएगा ना वो डायरेक्ट आएगा। ये बन गया कोशेंट, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव 1। अब ये देखिए साइन ए प्लस वाई, साइन का डेरिवेटिव कॉस वाई और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ये एज इट इज साइन का डेरिवेटिव कॉस और ए प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, अब ऑलमोस्ट हम नजदीक आ गए। अब ये देखो ध्यान से क्या बना हमारे पास, चेक करके देखो। इसको मैंने कॉमन निकाला, ये कॉमन आ गया। पीछे क्या बचा आपके पास? साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई अपॉन ये है ना। अब न्यूमरेटर में दोस्तों चेक करना, फॉर्मूला नहीं बन गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये बन गया साइन ए माइनस बी। वाई वाई कैंसल्ड। तो बेसिकली हमारे पास बन गया दोस्तों 1 इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब ये उस तरफ चला गया, उस तरफ जाकर ये हो गया उल्टा। तो दोस्तों हमारे पास ये रहा आंसर। क्या हुआ? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। इससे हमने क्या किया दोस्तों? डायरेक्ट क्वेश्चन बना लिया, सिर्फ हमने ये चेंज किया। तो अब ये ज्यादा बेटर है। जो आपने प्रूव दैट का क्वेश्चन आ गया ना, तो आपने ये चेक करना है आपको गिवन क्या है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो ये था दोस्तों इंप्लिसिट का कॉन्सेप्ट। अब मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? इफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to root 1 minus y square upon this। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों? अब आप सोच के देखो, यहां पे प्रॉब्लम पता है क्या है? जो प्रूव करना है उसमें a नहीं है ना, a नहीं है। तो या तो क्या करेंगे, x माइनस वाई को डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, इस तरफ सॉल्व करेंगे, बट ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी बन जाएगा। तो बैक टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में एक एडजस्टमेंट की थी जब हमारे पास ऐसा कुछ था। तो क्या करते हैं, x को साइन थीटा और y को साइन फाई रिप्लेस करते हैं। तो क्या बना हमारे पास,
रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई के लिए ये एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है यहां पे। साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। इसको सिंप्लीफाई किया, ये हो गया कॉस थीटा, ऑब्वियसली ये बन गया कॉस फाई, ये बन गया साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब ये फॉर्मूले बन गए कॉस सी प्लस कॉस डी बैक टू +1, साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और ये बन गया 2 cos c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2, है ना। डिवाइड बाय 2, ये टर्म सेम है, इसके साथ डिवाइड हो गया, वो साइन इस तरफ आ गया, डिनोमिनेटर में चला गया, अपॉन साइन अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू ए। एंगल सेम है तो कॉस बाय साइन बन गया कॉट, यहां से कॉट उस तरफ शिफ्ट किया, जब कॉट को उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो बन गया कॉट इनवर्स से, है ना, इनवर्स फंक्शन बन गया। और ये 2 को भी इस तरफ भेज देते हैं 2 कॉट इनवर्स से। अब ये ए अकेला हो गया। नाउ व्हाट इज थीटा? साइन इनवर्स एक्स। व्हाट इज फाई? साइन इनवर्स वाई। तो ये बन गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। डिफरेंशिएट अब कर दो। अब डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव क्या हुआ? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का बन गया dy बाई डी एक्स, और ये क्या बन गया 0। तो आंसर क्या आया? dy बाई डी एक्स माइनस, यहां पे माइनस आएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आंसर, जो टॉपिक है ये है हमारा उसका आंसर। अब बात कर रहे हैं मल्टीपल की, जहां पे शॉर्ट मेथड है इसका। अब मल्टीपल में इसको कैसे डील करना है, तो क्या करना है दोस्तों, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, ये एग्जांपल ले रहा हूं। लेट एफ एक्स वाई, इसको इकट्ठा कर दो सारा, ये हो गया, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। नाउ व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग y कांस्टेंट, और इसका क्या हुआ? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। शॉर्ट मेथड है, लेट अस सी। माइनस, इसको x के साथ डिफरेंशिएट करो, y को कांस्टेंट लेके चलना है। इसका हो गया 2x, ये हो गया कांस्टेंट 0, y हो गया कांस्टेंट, x का हो गया 1। ठीक, अब नीचे y का डेरिवेटिव करना है, x कांस्टेंट है, ये हो गया 0, वाई स्क्वायर 2y, x कांस्टेंट y का 1। तो इसका जो आंसर आएगा आपका, वो आंसर ये आएगा। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल, जिसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई और कर दूं दोस्तों। x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy। तो व्हाट इज x एंड y नाउ? इसको कंबाइन कर दिया, 3axy। अब dy बाई डी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। तो एफ एक्स का मतलब क्या था? सिर्फ x के साथ डिफरेंशिएट करना है, 3x स्क्वायर, और y को क्या लेके चलना है? कांस्टेंट, ये हो गया 0। अब a कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है यहां पे, और x का क्या हो गया फिर 1, है ना, डिनोमिनेटर। y ये हो गया 0, y का हो गया 3y स्क्वायर, यहां पे y हो गया x हो गया कांस्टेंट।
तो दोस्तों हमारा जो आंसर है वो क्या बन गया, ये बन गया। और 3 यहां पे कॉमन निकाल लेंगे तो माइनस अंदर शिफ्ट कर दिया। तो ये है हमारा टॉपिक। दिस इज द concept to deal implicit in your